हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे हम जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं इनके हम एंटोनिम सिनोनिम्स और इनके हिंदी मीनिंग साथ साथ देखेंगे और जो ग्रामर के रूल्स हैं वो भी साथ साथ देखेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे हम लोग। और आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। वहाँ पर मैं पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके और इसी एडिटोरियल को रीड करिए 2 से 3 बार, जिससे कि जो मैं एंटोनिम सिनोनिम्स जो ग्रामर रूल्स बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पर डे में क्विजेस कराता हूँ। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए, जिससे आप लोगों को अपना लेवल पता चलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लॉन्ग वीक। लॉन्ग वीक मीन्स होता है लंबा सप्ताह है, क्योंकि कर्नाटक का जो असेंबली इलेक्शंस है उसमें सिर्फ एक वीक ही बचा है, तो वो भी काफ़ी लंबा है। क्यों? क्योंकि जो अब इस समय जो कैंपेन हो रहा है कर्नाटक में वो चरम स्तर पर है। कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल मीन्स होता है सामुदायिक, मतलब जो बंटवारे वाली होती है। कम्युनल पॉलिटिक्स कामा वेलफेयर मीजर्स। वेलफेयर मीन्स होता है भला करना, मतलब कि ऐसे कार्य जो कि लोगों की भलाई के लिए किए जाएं। वेलफेयर मीजर्स, उन्हें वेलफेयर मीजर्स कहते हैं। डोमिनेट द कर्नाटका कैंपेन। जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, मतलब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कामा वेलफेयर मीजर्स, वहाँ पर बीजेपी अपना दावा कर रही है कि 3 सिलेंडर साल में देंगे और आधा लीटर दूध देंगे पर डे, और जो कांग्रेस है वो अपने दावे कर रही है। मतलब ये वहाँ पर डोमिनेट कर रही हैं। एक तरफ कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है, जो बीजेपी है कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है, जो वेलफेयर मेजर्स हैं वो कांग्रेस कर रही है। डोमिनेट द कर्नाटका कैंपेन। जो कर्नाटका में कैंपेन हो रहा है, मतलब कि अभियान जो चल रहा है, मतलब प्रचार प्रसार हो रहा है, उसमें ये मुद्दे जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। डोमिनेट मीन्स होता है प्रभावी होना, मतलब कि हावी हैं। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कामा द कांग्रेस एंड द जनता दल सेकुलर, द 3 मेन कंटेंडर्स मीन्स होता है कंपटीटर। कंटेंडर्स का सिनोनिम होता है कंपटीटर। जो वहाँ पर मुख्य कंपटीटर हैं वो 3 हैं, मतलब कांग्रेस और जनता दल सेकुलर और भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं के बीच में फाइट है। द 3 मेन कंटेंडर्स, वो 3 कंपटीटर हैं इन कर्नाटका में। इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है, ऐड जो है वो छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए सब्जेक्ट जो है हमारा द से लेकर के, द भारतीय जनता पार्टी से लेकर के JDS मतलब जनता दल सेकुलर तक है। ये एक क्लास पड़ा हुआ है। द 3 मेन कंटेंडर्स लेके कर्नाटक तक जो है ये क्लास पड़ा हुआ है। अब जब सब्जेक्ट जो हमारा है प्लूरल है, मतलब 3 पार्टीज की बात की जा रही है, तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो भी प्लूरल आएगी, इसीलिए हैव आया हुआ है। तीनों पार्टीज़ के लिए हैव आया हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल ने हैव रिलीज दियर मैनिफेस्टोज। तीनों पार्टीज़ ने अपने अपने घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो मीन्स होता है घोषणा पत्र, जो है उन्हें जारी किया है। रिलीज मीन्स होता है जारी करना, रिलीज मीन्स होता है जारी करना, मैनिफेस्टो मीन्स होता है घोषणा पत्र। इशू भी होता है सिनोनिम रिलीज का, रिलीज मीन्स जारी करना। दियर मैनिफेस्टो, अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। एंड जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ। एंड कैंपेनिंग इज क्लाइंबिंग टू आ क्रेसेंडो, मतलब जो कैंपेनिंग है, जो इस समय चुनाव रैलियां हो रही हैं, वो अपने चरम स्तर पर हैं। क्लाइंबिंग टू आ क्रेसेंडो मतलब कि चरम स्तर पर होना, एकदम उच्च लेवल पर होना। द स्टेट विल वोट, जो राज्य है मतलब कर्नाटक में जो है, द स्टेट मतलब कि कर्नाटक में, विल वोट टू इलेक्ट अ न्यू असेंबली ऑन May 10, मतलब कि जो कर्नाटक में वोट जो है वो डाले जाएंगे। देखिए वोट जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ है। वोट जो है वो नाउन भी होता है और वोट वर्ब भी होता है, यहाँ पर वर्ब के रूप में आया है। द स्टेट विल वोट टू इलेक्ट न्यू असेंबली, मतलब कि नई सरकार बनाने के लिए, न्यू असेंबली मतलब नई सरकार बनाने के लिए कर्नाटक में जो है वोट जो है 10 मई को डाले जाएंगे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू इलेक्ट मतलब चुनने के लिए, इलेक्ट में होता है चुनने के लिए। न्यू असेंबली, नया असेंबली मतलब नई सरकार चुनने के लिए।
एंड और द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस। देखिए यहाँ पे जो ग्रामर का रूल है, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। रिजल्ट जो है परिणाम, वो घोषणा की जाएगी, मतलब परिणाम की घोषणा की जाएगी। 3 डेज लेटर, 3 दिन बाद, मतलब कि 10 तारीख को जो है वोट डाले जाएंगे, और 3 दिन बाद मतलब 13 तारीख को जो है रिजल्ट्स मतलब परिणाम की घोषणा की जाएगी। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। द जो है यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, स्टेट जो है वो नाउन है, स्टेट मतलब कर्नाटक की बात की जा रही है। विल लगा हुआ है मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए ओड लिखा हुआ है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं, इसलिए टू इलेक्ट लिखा हुआ है। न्यू असेंबली, देखिए आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो असेंबली के लिए आया हुआ है। न्यू जो है यहाँ पर वो एडजेक्टिव है, न्यू जो है वो एडजेक्टिव है। ऑन मई 10, 10 मई को डेट दी हुई है, इसीलिए प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया गया है। एंड जो है कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। द रिजल्ट्स मतलब कि डेफिनेट हो चुका है किस स्टेट के रिजल्ट्स आएंगे। द रिजल्ट्स, रिजल्ट जो हमारा सब्जेक्ट है, द जो है डेफिनेट आर्टिकल होता है। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि विल बी अनाउंस्ड, मतलब सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। 3 डेज लेटर, 3 दिन बाद, मतलब परिणाम जो है वो 3 दिन बाद घोषणा की जाएगी। द थ्री पार्टीज, जो 3 पार्टीज हैं, कांग्रेस, जेडीएस और बीजेपी, द 3 पार्टीज हैव प्रोमिस्ड, तीनों पार्टियों ने वादा किए हैं, मतलब तीनों पार्टी मतलब कांग्रेस ने भी वादा किया है, बीजेपी ने भी वादा किया और जेडीएस ने भी वादे किए हैं। आ स्लीव ऑफ वेलफेयर मेजर्स, देखिए आ स्लीव ऑफ जो है ये फ्रेज होती है, इसके मीन्स होता है मैनी। आ स्लीव ऑफ का सिनोनिम होता है मैनी या वेरियस, ये सिनोनिम होते हैं स्लीव ऑफ के। तो तीनों पार्टियां, 3 पार्टीज हैव प्रोमिस, तीनों पार्टियों ने वादे किए हैं आ स्लीव ऑफ वेलफेयर मेजर्स, कि हम समाज के लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स लेके आएंगे, मतलब कि वेलफेयर उपाय करेंगे, मतलब समाज के लिए, समाज का भला करेंगे। द कांग्रेस, वेलफेयर मेजर्स होते हैं जो समाज के लिए मतलब भलाई, समाज की भलाई के लिए कदम उठाए जाए, उन्हें वेलफेयर मेजर्स कहते हैं, क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स भी आती हैं। द कांग्रेस एंड द बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी की बात की जा रही है। आर आल्सो ट्राइंग, देखो कांग्रेस के पहले भी द का यूज हुआ है और बीजेपी के पहले भी द का यूज हुआ है, पार्टीज के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर आल्सो ट्राइंग, वो भी ट्राई कर रहे हैं। देखिए आल्सो जो है ये वो एडवर्ब है, आल्सो जो है एडवर्ब है, क्यों? क्योंकि मेन वर्ब जो है वो हमारी ट्राइंग है। द कांग्रेस एंड द बीजेपी आर आल्सो ट्राइंग, कांग्रेस और बीजेपी जो है वो कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, किस लिए? उद्देश्य बताया गया है, टू एम्पलीफाई दियर आइडियोलॉजिकल मार्कर्स। देखिए एम्पलीफायर आप लोगों ने सुना होगा, टू मेरा एम्पलीफायर, एम्पलीफाई में होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, एम्पलीफायर जो होता है वो होता है नाउन, और एम्पलीफाई जो है वो है वर्ब। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। जो कांग्रेस और बीजेपी हैं वो कोशिश कर रही हैं टू एम्पलीफाई, मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी मतलब विचारधारा है, आइडियोलॉजी में होता है विचारधारा, आइडियोलॉजी मार्कर्स जो हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उन्हें, कांग्रेस जो है वो अपनी आइडियोलॉजी की हम सबको साथ में लेके चलेंगे, मुस्लिम्स के लिए 4% रिजर्वेशन रखेंगे, और जो बीजेपी है वो कह रही है हम दूध देंगे, 3 सिलेंडर देंगे, क्योंकि ऐसे तो वादे यूपी में भी किए गए थे, जब बीजेपी सरकार बनी थी तो कहा गया था कि 3 सिलेंडर मिलेंगे साल में, कुछ इसी तरीके से वादे किए गए थे मैनिफेस्टो में, लेकिन आज तक हमें तो पता है, याद है ना कि यूपी में कब 3 सिलेंडर फ्री में मिले हैं, ऐसे वहाँ पर भी होगा। टू एम्पलीफाई, ये मेरी विचारधारा है, टू एम्पलीफाई दियर आइडियोलॉजिकल मार्कर्स, मैं किसी भी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो कह रहा हूँ। आइडियोलॉजिकल मार्कर्स मतलब कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी आइडियोलॉजी जो है, उनकी विचारधारा है, उसे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसे स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए, द इलेक्शन इज़ नॉट मेयरली अबाउट फाइटिंग, जो इलेक्शन है ना केवल, नॉट ओनली या नॉट मेयरली मतलब होता है ना केवल, जो इलेक्शन है कर्नाटक का, मतलब कर्नाटक असेंबली जो इलेक्शन है, नॉट मेनली ना केवल अबाउट फाइटिंग फॉर अ सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ना केवल जो मतलब बीजेपी चाह रही है कि उसे दूसरा कॉन्जिक्यूटिव लगातार जो है सत्ता 2 बार मिल जाए, इन पावर मतलब सत्ता में आने के लिए वो फाइट कर रही है कि लगातार 2 बार सत्ता में बीजेपी आ जाए, इसलिए लड़ रही है। बल्कि बट इज also अबाउट विनिंग एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ इट्स ओन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जबकि बीजेपी जो कोशिश कर रही है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ जाए, मतलब फुल मेजोरिटी में आ जाए पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम ना पहली बार,
बीजेपी ये भी कोशिश कर रही है कि इस बार फुल मेजोरिटी में आ जाए, पूरी तरह मतलब कि फुल मेजोरिटी, मतलब कहने मतलब जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें हो जानी चाहिए सिर्फ बीजेपी की, मतलब किसी दूसरी पार्टी का समर्थन नहीं मिलना चाहिए, उसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहते हैं। ऑफ इट्स ओन फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब अपने अकेले ही कोशिश कर रही है बीजेपी कि हम पूरी तरीके से एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ जाएं। एंड इवन रीशेपिंग द पॉलिटिक्स ऑफ द साउथर्न स्टेट, एंड और बीजेपी जो है कोशिश कर रही है रीसेप मतलब अपने हिसाब से ढाल रही है, मतलब बदल रही है, किसी चीज़ का आकार बदल रही है, द पॉलिटिक्स ऑफ द साउथर्न स्टेट, जो साउथर्न स्टेट है, साउथर्न स्टेट मतलब कर्नाटक की जो पॉलिटिक्स है उसे रीसेप करने की कोशिश कर रही है, मतलब अपने अनुसार ढालने की कोशिश कर रही है। इट हैज़ प्रोमिस्ड, जो बीजेपी है उसने वादा किया है, इट हैज़ प्रोमिस्ड, बीजेपी ने वादा किया है, इट आ रहा है बीजेपी के लिए, हैज़ प्रोमिस्ड, प्रोमिस मैंने वादा करना, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया थी, इसलिए यहाँ प्रोमिस लिखा गया। लार्जेस्ट इंक्लूडिंग फ्री कुकिंग गैस सिलेंडर्स, बीजेपी ने वादा किया है कि 3 फ्री कुकिंग गैस सिलेंडर्स देगी आ ईयर, एक साल में, एंड हाफ आ लीटर ऑफ लोकल डेयरी ब्रांड नंदिनी मिल्क, और आधा लीटर, हाफ आ मिल्क में होता है, हाफ आ लीटर में होता है आधा लीटर, हाफ आ लीटर मतलब आधा लीटर जो है लोकल डेयरी ब्रांड जो कि कर्नाटक की है नंदिनी डेयरी, वहाँ से लोकल डेयरी ब्रांड मतलब कि नंदिनी डेयरी का दूध जो है आधा लीटर दिया जाएगा, मिल्क मतलब दूध, एवरी डे प्रत्येक दिन, टू सेलेक्ट बेनिफिशरीज, जो चुने हुए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं, सेलेक्ट मीन्स होता है चूज, जिन्हें चुना जाना है, मतलब जो चुने गए परिवार हैं, बेनिफिशरीज मतलब जो लोग लाभ उठाते हैं उन्हें कहते हैं बेनिफिशरीज, जो लोग चुने जाएंगे योजना के अंतर्गत उन्हें आधा लीटर दूध जो है पर डे मिलेगा, वो भी नंदिनी ब्रांड का, ना कि अमूल ब्रांड का। बाई स्पेसिफिकली मेंशनिंग, स्पेसिफिकली मतलब विशेष रूप से मेंशन किया गया है नंदिनी का ही, मतलब जो दूध दिया जाएगा वो विशेष रूप से नंदिनी ब्रांड का ही होगा। द बीजेपी इज ट्राइंग, जो बीजेपी है कोशिश कर रही है, इज के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई हुई है, मतलब कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा गया है, बीजेपी इज ट्राइंग, बीजेपी कोशिश कर रही है, टू काउंटर एलिगेशंस, जो एलिगेशंस लगे हुए हैं, मतलब बीजेपी पे जो एलिगेशंस लगे हुए हैं कि वो 40% घूस लेती है, और जो अन एलिगेशन मतलब जो आरोप लगे हैं, एलिगेशन में होता है आरोप, काउंटर मतलब उनसे बचाव करने की कोशिश कर रही है। आप सपोर्टिंग गुजरात बेस्ड अमूल प्लान, मतलब कि बीजेपी पे ये आरोप लगा था, कांग्रेस और जेडीएस ने लगाया था कि जो बीजेपी है वो सपोर्ट कर रही है कि जो अमूल बेस्ड है, मतलब सॉरी गुजरात बेस्ड अमूल कंपनी है, अमूल प्लान जो है उसको यहाँ पर भी थोप दिया जाए, मतलब कर्नाटक में भी लेके आया जाए, मतलब उसका एक्सपेंशन किया जाए। अमूल प्लान फॉर मार्केट एक्सपेंशन के लिए इन कर्नाटका एट द कॉस्ट ऑफ नंदिनी, मतलब जितनी कीमत का दूध नंदिनी का मिलता है उतनी ही कीमत में अमूल ब्रांड जो है वहाँ पर पहुँच जाए, उतनी ही कीमत में दूध वहाँ पर सेल करे। ये आरोप लगे थे या एलिगेशंस लगे थे बीजेपी पर, इसीलिए बीजेपी जो है उसी का काउंटर कर रही है कि हम नंदिनी ब्रांड का ही तुम लोगों को आधा लीटर दूध पिलाएंगे। बट द एज ऑफ इट्स कैंपेन इज प्रोमिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, अब जब दूध और सिलेंडर से नहीं भरा पेट तो आगे प्रॉमिस किया गया है, द एज ऑफ कैंपेन इज द प्रॉमिस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो एनआरसी जो असम में लागू किया गया है उसे लागू कर दिया जाएगा, इम्प्लीमेंट वर्ब होती है, इम्प्लीमेंटेशन जो है नाउन होता है, इसका वादा किया है, बट द एज ऑफ इट्स कैंपेन, जो बीजेपी का कैंपेन का जो वादा है, इट्स कंपेन बीजेपी की बात की गई है, कंपेन इज द प्रॉमिस वो वादा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की एनआरसी को लागू कर दिया जाएगा कर्नाटक में अगर बीजेपी जीत के आती है। अ कंट्रोवर्शियल इनिशिएटिव, यह जो है विवादित, कंट्रोवर्शियल में होता है विवादित, इनिशिएटिव में होता है शुरुआत, विच वाज जो इनिशिएटिव है विच वाज ओरिजिनली कन्फाइंड टू आसाम, जो कि आसाम में लागू किए थे, एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़, और यूनिफॉर्म यूसीसी जो है सभी कम्युनिटीज़ के लिए लागू हो जाएगा। बोथ आर हॉट बटन टॉपिक्स, देखिए दोनों जो हैं मतलब कि एनआरसी और जो एनआरसी की बात की गई है बीजेपी के द्वारा, ठीक, और दूसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का जो वादा किया गया है बीजेपी की द्वारा, दोनों जो हैं हॉट बटन टॉपिक हैं, मतलब कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हैं। दैट कुड शार्पन द कम्युनल डिवाइड्स, जिसके कारण क्या होगा,
जो कम्युनल डिवाइड है, जो मतलब हिंदू मुस्लिम है, उसमें तेजी आएगी। शार्पर मतलब तेजी आना। विद द टोन बीइंग सेट, जो टोन सेट की जाएगी, जो विद द टोन बीइंग सेट, जो टोन जो है जो बीजेपी के द्वारा सेट की गई है। द पार्टी इज लाइकली टू रेज द डेसिबल लेवल, जो पार्टी है मतलब बीजेपी जो है ये सब कर करके, मतलब यूसीसी को और एनआरसी को लागू करके, मतलब इसके जो वादे कर किए हैं बीजेपी ने, उससे क्या हुआ है, लाइकली टू रेज, रेज मीन्स होता है इंक्रीज हो जाएगा, लाइकली टू, अबाउट टू, गोइंग टू, ये सिनोनिम होते हैं। विद द टोन बीइंग से, जो बीजेपी जो है टोन जो सेट कर रही है, उससे क्या होगा, पार्टी इज लाइकली टू रेज डेसिबल लेवल, जो मतलब वहाँ पर प्रचार है उसका डेसिबल लेवल और इंक्रीज कर दे, मतलब आवाज़ जो है, देखिए डेसिबल की, ध्वनि का जो यूनिट होती है वो डेसिबल होती है, उसे मतलब और अधिक भड़काएगा। ऑन इट्स कोर आइडियोलॉजिकल पोजीशन, अपने आइडियोलॉजिकल पोजीशन पर। इन द रिमेनिंग डेज ऑफ कंपेनिंग, जो बचे हुए डेज हैं कंपेन के उन दिनों में, जिसे बीजेपी ने जब वादा किया है कि यूसीसी और एनआरसी को लेकर के आएंगे, तो इससे क्या होगा, कंपेन में जो है कहीं ना कहीं अपशब्द और भी मतलब कि और ज़्यादा भड़केगा, कंपेन जो है बड़े स्तर पर हो जाएंगे। कांग्रेस वेलफेयर प्रोमिसेस, कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस वेलफेयर प्रोमिसेस, कांग्रेस ने समाज की भलाई के लिए वादे किए हैं। इंक्लूड, जिसमें शामिल है 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, 200 यूनिट जो है मुफ्त बिजली मिलेगी, फॉर ऑल हाउस होल्ड, सभी घरों को, एंड फ्री ट्रेवल फॉर वीमेन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब सरकारी बसें जो हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है राज्य का, उसमें वीमेंस के लिए फ्री ट्रेवल की करेंगे, जो कि दिल्ली में केजरीवाल ने किया है। अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में। अब कांग्रेस ने भी अपने वादे किए हैं कि 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी सभी घरों को, और फ्री ट्रेवल होगा वीमेंस का, मतलब जो वीमेंस हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ्री ट्रेवल कर सकती हैं पूरे स्टेट में। द पार्टी हैज़ टेकन अ रिलेटिवली मोर स्ट्राइडेंट पोजीशन, जो पार्टी है कांग्रेस की बात की जा रही है, द पार्टी हैज़ टेकन रिलेटिवली मोर स्ट्राइडेंट पोजीशन, जो कांग्रेस जो पार्टी है वो लग रही है ऐसा कि टेकन अ रिलेटिव मोर स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट में होता है स्ट्रांग पोजीशन में है, कांग्रेस जो है वो स्ट्रांग पोजीशन में है। रिलेटिवली में तुलनात्मक रूप से, टेकन अ रिलेटिवली मोर स्ट्राइडेंट पोजीशन मतलब कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी की तुलना में अधिक मजबूत लग रही है। अगेंस्ट हिंदुत्व, हिंदुत्व के खिलाफ। व्हेन कंपेयर टू इट्स कंपेन, जब उनकी तुलना की जाए, व्हेन कंपेयर, जब तुलना की जाए, इट्स कंपेन मतलब कि बीजेपी और कांग्रेस के कंपेन्स की तुलना की जाए, इन सम रिसेंट स्टेट इलेक्शंस, हाल के इलेक्शंस में। बट इट इज़ आल्सो वॉकिंग अ टाइट रोप, बट लेकिन यह जो है कांग्रेस को जो है वॉकिंग अ टाइट रोप मतलब बहुत ही संभल के चलना होगा। टू नॉट डिस्कम्फर्ट रिलीजियस हिंदूज, की जो हिंदू धर्म है, रिलीजियस हिंदू धर्म है, उसके साथ डिस्कम्फर्ट ना हो, मतलब कि थोड़ी भी उसके खिलाफ कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। इट हैज़ स्पोकन आउट स्ट्रांगली अबाउट द सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स, जो इट आया हुआ है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस जो है स्पोकन आउट क्लियरली बोली है, स्ट्रांगली मजबूत तरीके से, अबाउट द सिक्योरिटी, सुरक्षा को लेकर, एंड वेलफेयर मतलब कि भलाई के लिए, ऑफ मुस्लिम्स की भलाई करने के लिए कांग्रेस ने क्लियरली कहा है कि उनकी सुरक्षा मिलेगी और मुस्लिम्स को जो है वेलफेयर स्कीम्स के अंतर्गत लाया जाएगा। हु आर फेसिंग हॉस्टाइल, जो मुस्लिम्स हैं इस समय जो हैं वो दुश्मनी भरी निगाह से देखे जा रहे हैं, हॉस्टाइल में दुश्मनी भरी निगाह से, हॉस्टाइल में दुश्मनी। स्टेट पॉलिसी अंडर द बीजेपी, बीजेपी के अंतर्गत जो है हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मतलब दुश्मनी हो गई है, उससे क्या होगा, उससे कांग्रेस जो है उबारेगी। द कांग्रेस हैज़ प्रोमिस, कांग्रेस ने वादा किया है टू रीस्टोर द 4% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए 4% रिजर्वेशन जो है वो फिर से लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने इसे रद्द कर दिया था। विच वाज डिसकंटिन्यूड, जो 4% रिजर्वेशन था मुस्लिम के लिए उसे डिसकंटिन्यू कर दिया था, मतलब स्टॉप कर दिया गया था बाई द बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट, बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मुस्लिम्स के लिए 4% रिजर्वेशन था उसे समाप्त कर दिया गया था। जस्ट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शंस की घोषणा होने से ठीक पहले, जस्ट बिफोर में तो ठीक पहले, द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन मतलब इलेक्शन की घोषणा हो रही थी उससे ठीक पहले जो है बीजेपी ने मुस्लिम्स का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया था। द जेडीएस टू हैज़ प्रोमिस, जो जेडीएस पार्टी है उसने भी वादा किया है टू रीस्टोर द रिजर्वेशन, की जो है रिजर्वेशन जो है मुस्लिम के उसे रीस्टोर कर दिया जाएगा, मतलब पुनः लागू कर दिया जाएगा। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, द कांग्रेस प्रोमिस, जो कांग्रेस के वादे हैं, इंक्लूड, जिसमें शामिल है, अब यहाँ पे जो इंक्लूड है वो वर्ब के मेन वर्ब के रूप में आई हुई है, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन होता है, इंक्लूड जो है
प्रोमिसेस इंक्लूड, इसमें शामिल है द रिवीजन ऑफ सेवरल लॉज, जिसमें बहुत से लॉज को चेंज करना, रिवीजन में होता है चेंज करना मतलब बदलाव करना, मतलब जेडीएस ने वादा किया है कि बहुत से लॉज जो है उनमें बदलाव किया जाएगा। मेड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाए गए हैं। एंड रिवर्सल ऑफ चेंजेस टू द स्कूल क्यूरिकुलम टू बूस्ट द हिंदुत्व नरेटिव, जो बीजेपी है हिंदुत्व नरेटिव को बढ़ाने के लिए स्कूल के जो क्यूरिकुलम है उसमें जो चेंजेस किए थे उसे फिर से रिवर्स कर दिया जाएगा, मतलब फिर से वैसा ही कर दिया जाएगा, मतलब बदल दिया जाएगा। बोथ द बीजेपी एंड द कांग्रेस, बोथ मैंने दोनों, बोथ के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है। बोथ द बीजेपी एंड द कांग्रेस अपीयर, मतलब दिखाई पड़ रहा है टू एग्री, सहमत है ऑन टारगेटिंग द जेडीएस पे, विच इज फाइटिंग हार्ड टू प्रिजर्व इट्स बेस अमंग द ओकलिंगा कम्युनिटी, जो ओकलिंगा कम्युनिटी है जेडीएस पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है कि जो ओकलिंगा कम्युनिटी है उनके बीच में उनकी जो प्रेजेंस है वो बनी रहे इन साउथ कर्नाटक में। विद मैनी मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवगौड़ा, विद माने जब, मैनी मेंबर्स बहुत से जो सदस्य हैं, ऑफ द फैमिली ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर एच डी देवगौड़ा के परिवार के लोग, मेंबर्स में सदस्य, इन द फ्रे वो चुनाव में हैं, मतलब कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं एच.डी. देवगौड़ा उनकी फैमिली के मेंबर्स जो हैं इस बार वो चुनाव में हैं। द जेडीएस इज डिफेंडिंग, जेडीएस जो है वो डिफेंड कर रही है, मतलब बचाव कर रही है, डिफेंड में होता है अपने आप को बचा रही है, इट्सेल्फ अपने आप को, अगेंस्ट द एलिगेशन, जो एलिगेशन लगाए गए हैं ऑफ नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद के जो मतलब बीजेपी द्वारा आरोप लगाए गए हैं उससे बचने के लिए जेडीएस क्या कर रही है, सॉरी, विद विद मैनी मेंबर्स ऑफ द फैमिली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इन द फिर, जब मतलब एच.डी. देवगौड़ा जो कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, उनके फैमिली मेंबर मतलब के परिवार के सदस्य जो हैं इन द फ्रेम, मतलब कि चुनाव में है इस बार। द जेडीएस इज डिफेंडिंग, जेडीएस जो पार्टी है वो डिफेंड कर रहे हैं, मतलब बचाव कर रहे हैं इट्स सेल्फ अपने आप को, अगेंस्ट एलिगेशन, जो एलिगेशन लगाए गए हैं निपोटिज्म के उससे बचाव करने की कोशिश कर रही है। बट विद द इंटेंस कैंपेन, जो कैंपेन है वो चरम सीमा पर, इंटेंस माना मतलब सॉरी चरम होना, चरम सीमा पर होना, इंटेंस में होता है तीर होना, कैंपेन जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। 1 वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, 1 वीक में होता है एक सप्ताह जो है, लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 1 वीक इज लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, एक सप्ताह जो है पॉलिटिक्स में बहुत होता है चुनाव को बदलने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो और इसमें क्या क्या ऐड करें।